नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बिहार की बड़ी खबरों में बात करेंगे। नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र अंतर्गत तारगीर लालू मोड़ पथ पर एक युवक का शव संदिग्ध स्थिति में सड़क किनारे मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान दरियापुर निवासी संतोष कुमार सिंह के पुत्र संजय कुमार उर्फ छोटी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही रजौली एसडीपीओ गुलशन कुमार और थाना अध्यक्ष राजेश कुमार मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए गहन जांच की मांग की है। पुलिस मामले के सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। नवादा से ऋषभ कुमार की रिपोर्ट। कभी एक घटना घटी है सर, इसमें आप क्या कहा? इसमें रजौली थाना को आज सुबह सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो कि बीजवन के पास एक नाला है, वहाँ पे एक शव है और उसके ऊपर मोटरसाइकिल गिरा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही रजौली थाना के द्वारा तुरंत घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। परिजन ने उसका पहचान किया गया एवं परिजनों को सूचना दी गई। परिजन यहाँ पे आए हैं। इसका परिजन के द्वारा इसमें हत्या की आशंका जताई जा रही है। हम लोग सबका अंत परीक्षण कराने के लिए आगे का जो कानूनी कार्रवाई है वो कर रहे हैं। बाकी परिजन के द्वारा जैसा आवेदन दिया जाएगा उसके अनुसार हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। बेगूसराय के एसबीएसएस कॉलेज में आज एआईएसएफ द्वारा एक अहम छात्र सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में नई शिक्षा नीति 2020 को खारिज करने, बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने, सभी छात्रों को स्नातक में नामांकन की गारंटी देने और राष्ट्रकवि दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग उठाई गई। सम्मेलन की अध्यक्षता जिला उपाध्यक्ष बसंत कुमार ने की, जबकि उद्घाटन राष्ट्रीय सचिव अमीन हमजा ने किया। अपने संबोधन में हमजा ने शिक्षा के निजीकरण और वैज्ञानिक सोच हटाने के प्रयासों पर सरकार को आड़े हाथों लिया। कॉलेजों में दलाली और शिक्षकों की ठेकेदारी बहाली पर भी सवाल उठाए गए। सम्मेलन में खराब कानून व्यवस्था पर चिंता जताई गई और सरकार को चेताया गया कि छात्रों की अनदेखी पर राज्यव्यापी आंदोलन होगा। सम्मेलन के अंत में संघर्ष तेज करने का संकल्प लिया गया। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। देखिए, हमारा संगठन इस देश की आज़ादी की लड़ाई को लड़ने वाला छात्र संगठन है और तब से हमारा डिमांड है कि राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। नई शिक्षा नीति 2020 रद्द करो और इस देश के अंदर समान स्कूल प्रणाली लागू करो, तमाम तबकों को एक तरह की शिक्षा मिले। इसके लिए हमारा संगठन लगातार पूरे देश भर में कॉन्फ्रेंस कर रहा है, सम्मेलन कर रहा है। उसी क्रम में आज बेगूसराय के एसबीएसएस कॉलेज का ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है। इस कॉन्फ्रेंस के मौके पर इन लोगों का सीधे तौर पे ये डिमांड है कि नई शिक्षा नीति 2020 को रद्द करके ये 3 साल के ग्रेजुएशन जो पहले से था उसे लागू किया जाए, 4 साल के ग्रेजुएशन सिस्टम को ख़त्म किया जाए और जो भी पहले थी सिस्टम, उस सिस्टम को लागू किया जाए, क्योंकि 4 साल के ग्रेजुएशन में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। की नीति है। आज तमाम छात्र छात्राएं यहाँ गोलबंद इसलिए हुई है क्योंकि उनको 8 सेमेस्टर जो करना पड़ रहा है उनमें काफ़ी क्षति है। एक एग्जाम अगर उनका छूट जाता है तो उनको 1 साल पीछे कर दिया जाता है और इन तमाम नीतियों के खिलाफ हम लोग हमेशा से लड़ते आए और आगे लड़ेंगे। आज जो मेन मुद्दा है हम लोग का, पूरे राजधानी के अंदर अपराधी चरम सीमा पर है। नीतीश चाचा गांजा पी के मगन में है, उनसे नहीं संभल रहा है बिहार। एनडीए के इशारे पर नीतीश जी को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और सिर्फ उनसे सिग्नेचर करवाकर सारा काम बैकडोर से करवाया जाता है। हम लोग इसकी मुखालफत करते हैं। इसलिए आज हम लोग सम्मेलन बुलाए छात्रों को कि तमाम वीरा छात्र उठाएंगे। अगर देश नहीं चल रहा है नीतीश कुमार से, नरेंद्र मोदी की सरकार से, तो हम छात्र छात्राओं, आपको याद होगा कि कैसे सत्ता परिवर्तन किया गया था, राष्ट्रपति को हटाना पड़ गया था। उसी तरह आपको भी हटाने का हम लोग काम करेंगे यदि छात्र हितों का काम नहीं करते। श्रावणी मेले के दौरान मुंगेर के कच्ची कांवरिया पथ पर मध्य प्रदेश के कटनी जिले से आए 300 कांवड़ियों का जत्था श्रद्धा और आकर्षण का केंद्र बन गया। मां जलपा देवी मंदिर 64 योगिनी शिव शक्ति कांवड़िया संघ के इस दल ने सुल्तानगंज से 51 फीट लंबे विशेष कावड़ के साथ गंगाजल भरकर बाबा धाम के लिए प्रस्थान किया। इस भव्य कावड़ पर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों की मूर्तियां, नदी, त्रिशूल और 40 लीटर गंगाजल विराजमान है। रंग बिरंगे बल्बों से सजे इस दिव्य कावड़ को 9 कावड़िया एक साथ उठाते हैं। इसे तैयार करने में करीब 1 माह का समय लगा है। जत्था के सदस्य विकास कनौजिया ने बताया कि वे 45 वर्षों से लगातार कावड़ यात्रा कर रहे हैं और पिछले 21 वर्षों से इस विशेष कावड़ के साथ यात्रा करते आ रहे हैं। उनका उद्देश्य विश्व कल्याण और जन कल्याण है। कावड़ की झलक पाने को स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और साथ ही साथ पूरा पथ बोल बम के नारों से गूंज उठा। मुंगेर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट।
देश हम लोगों में एकता बनी रहती है और बड़ी कावड़ लाने से हम लोग एकजुट हुए हैं। सभी कोई लोगों की मतलब उत्सुकता जागी हुई है कि चलो बोल बम, और जब एक बार आता है तो सभी बम गिरते गिरते एक समय हम लोग 3-4 लोग आते थे, फिर यहाँ बड़ी कावड़ देख के हम लोगों की भी इच्छा हुई तो हम लोग भी बड़ी कावड़ यहाँ कटनी से बना के लाने लगे सभी लोग। और जब बड़ी कावड़ आई तो लोग जुड़े, और आज ये है कि हम लोग कम से कम 200 लोग यहाँ पर आते हैं एक जत्थे के साथ लेकर के जाते हैं 3-4 दिन में हम लोग का पूरा सफर हो जाता है। किस किस चीज़ का प्रतिमा है इसमें? तो केवल ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं। ये हम मध्य प्रदेश कटनी जिले के माँ जालपा देवी बाट में स्थित माँ जालपा देवी मंदिर 64 योगिनी शिव शक्ति कांवरिया संघ द्वारा 51 फुट की कांवर प्रतिवर्ष बाबा बैद्यनाथ धाम सुल्तानगंज से हमेशा हम लोग हर वर्ष लेके आते हैं। और इस वर्ष बारिश बहुत हो रही थी और इस बार हमने छतरी वाले बाबा बनाए हैं। बाबा जी ने पब्लिक को जिस प्रकार वर्षा से गीला करते हुए अपने धाम बुला रही है, तो हम बाबा को उस छतरी से बचाते हुए उस धाम तक पहुंचा रहे हैं। किस चीज़ का प्रतिमा वहाँ पे? 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं सब में। कितने सालों से आप लोग लेके जाते हैं? हम लोग करीब 45 वर्षों से प्रतिवर्ष सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ देश हम लोगों में भागलपुर के एक निजी होटल में भाजपा की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश महामंत्री राधा मोहन शर्मा, विधायक पवन यादव, दिलीप मिश्रा, राजीव मुन्ना समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में संगठन मजबूती और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। साथ ही साथ आपको बता दें कि भाजपा नेता दिलीप मिश्रा ने भावी प्रत्याशी बनने की मंशा जताई और कहा कि उन्होंने बीते 30 वर्षों में कई बड़े नेताओं के साथ काम किया है। उन्होंने भागलपुर को फिर से सिल्क सिटी के रूप में स्थापित करने का संकल्प दोहराया। मिश्रा ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता एकजुट है और मोदी के नेतृत्व में एनडीए भागलपुर में मजबूत वापसी करेगा। भागलपुर से राहुल सिद्दीकी की रिपोर्ट। चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता पुनर्निरीक्षण का काम बिहार के सभी क्षेत्रों में चल रहा है। पिछले कुछ वर्षों में बिहार की डेमोग्राफी तेजी से बदली है, विशेष करके सीमावर्ती जिलों में जो है बाहरी घुसपैठिए काफी तादाद में आकर के बसे हैं। चुनाव आयोग के इस निर्णय से कई लोगों का नाम मतदाता सूची से कटेगा। वैसे लोग जो विदेशी नागरिक हैं और आकर के भारत की सुविधा पर अधिभार बढ़ा रहे हैं, वैसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाएगा यह। मधुबनी के हरलाखी प्रखंड के फुलहर पंचायत में भीषण जल संकट को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पिपरोन टोला, परसा और बेता परसा चौक पर ग्रामीणों ने NH 227 को 2 घंटे तक जाम कर दिया। सूखे चापाकल और बंद नल जल योजना से त्रस्त लोग राम सुंदर ठाकुर, सुनील कुशवाहा, चंदन सिंह सहित दर्जनों की संख्या में सड़क पर उतरे। ग्रामीणों ने बताया कि टांकी उखाड़ ली गई है और पाइपलाइन टूट चुकी है, जिससे 200 घरों में पानी की आपूर्ति ठप हो चुकी है। राजनीतिक रंजिश के कारण वार्ड में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वीडियो रविशंकर पटेल और थाना अध्यक्ष अनूप कुमार के आश्वासन के बाद जाम हटा। प्रशासन ने समस्या समाधान का भरोसा दिलाया। मधुबनी से शादाब अख्तर की रिपोर्ट। प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी, तेजस्वी यादव और भाजपा नेताओं पर करारा हमला बोला। मोतिहारी को मुंबई बनाने के वादे पर तंज कसते हुए पीके बोले, जैसे चीनी मिल चालू हो गई वैसे ही मोतिहारी में समुद्र भी आ जाएगा और हम सब बीच का आनंद लेंगे। माई बहन योजना को लेकर पीके ने तेजस्वी और कांग्रेस को घेरा। बोले 2500 रुपए महिला के हिसाब से बिहार को 1.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए, इतना बजट कहां से आएगा? तेजस्वी को बजट की समझ नहीं, कांग्रेस के चिदम्बरम ही आकर समझा दे। भाजपा नेता संजय जायसवाल पर भी हमला बोला, खुद आउट हो चुके हैं, अब दिलीप जायसवाल के लिए रनर अप बनकर मैदान में है। लेकिन सिख कॉलेज कब्जा, हत्या जैसे आरोपों का कोई जवाब नहीं। पीके की चुटीली भाषा ने विपक्षी दलों की नींद उड़ा दी है। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की खास रिपोर्ट। सिवान के लकड़ी नवीगंज प्रखंड की मदारपुर बाजार रोड की खस्ता हालत पर आखिरकार प्रशासन जाग गया। जानकी नगर, वाजिदपुर, कन्होली समेत 5 से 7 गांवों को जोड़ने वाली यह सड़क हल्की बारिश में ही कीचड़ से दलदल बन जाती है। चिमनी मालिक के साहिब मियां की चिमनी से निकलने वाले भारी ट्रैक्टरों से सड़क को तबाह कर दिया गया है।
आपको बता दें कि जिससे आए दिन छात्र छात्राएं और राहगीर गिरकर घायल हो रहे हैं। लगातार शिकायतों के बाद एसडीओ रितु सिन्हा ने मामले में संज्ञान लिया और अंचलाधिकारी कुमारी नेहा को जांच के आदेश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने चिमनी मैनेजर को स्पष्ट शब्दों में कहा 3 दिन में सड़क की सफाई व मरम्मत करे वरना कानूनी कार्रवाई तय है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि भविष्य में किसी को चोट लगी तो इसकी पूरी जिम्मेदारी चिमनी मालिक की होगी। जिला परिषद सदस्य रमेश सिंह ने जानकारी दी कि यह सड़क 2019 से पहले बनी थी और अब तक नहीं सुधरी। उम्मीद जताई गई है कि 2025 में यह पीएमजीएसवाई योजना में शामिल हो सकती है। सिवान से नागेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सिवान जिले की महाराजगंज विधानसभा में 2025 के चुनावी बिगुल के साथ सियासी हलचल तेज हो गई है। पूर्व विधायक स्वर्गीय दामोदर सिंह की पुत्र वधू और अतीश सिंह की पत्नी गुड़िया देवी ने जिगरावा गांव स्थित अपने आवास पर समर्थकों के साथ बैठक कर चुनावी दावेदारी के संकेत दे दिए हैं। बैठक के दौरान ग्रामीणों ने पुरानी यादों को साझा किया और स्वर्गीय दामोदर सिंह के कार्यकाल को याद करते हुए कई लोगों की आंखें नम हो गई। इस भावुक माहौल में गुड़िया देवी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि अगर जनता मौका देती है तो मैं पूरी निष्ठा से सेवा करूंगी। राजनीति में सक्रियता बढ़ाते हुए गुड़िया देवी ने लोगों से आशीर्वाद और समर्थन मांगा है। इस बैठक को क्षेत्र में दामोदर सिंह परिवार की पुनः सियासी वापसी की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। सिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।